अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू माय चैनल स्वीट डॉल्स। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा फरमाइश पर बनाई गई है। इसलिए जी आप सब ने वीडियो को लाजमी एंड तक बगैर स्किप किए देखना है कि ये वाला फ्रॉक डिज़ाइन कैसा बनेगा जो कि सब ने इतनी ज़्यादा फरमाइश कर डाली। तो जी ये फ्रॉक डिज़ाइन 8 साल की बच्ची का राउंड योक टॉप रेडी होगा। तो जिसके लिए यहाँ पर सिर्फ मैंने दो चीज़ें ही ली हैं, शटल लेस ली है और बटन लिए हैं। और ये प्रिंटेड लिलन फैब्रिक है, विंटर सीजन में पहने जाने वाला। ये तकरीबन 1.25 मीटर फैब्रिक लिया है मैंने। अच्छा जी, ये वाला फ्रॉक डिज़ाइन मैंने ना शॉर्ट टॉप में रेडी करना है, मतलब बहुत ज़्यादा लॉन्ग फ्रॉक नहीं रेडी करनी। फुल ट्राउज़र के साथ शॉर्ट टॉप रेडी करनी है। तो जिसके लिए जितना फैब्रिक लेना है आपने गौर से देख लेना है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की मज़ीद न्यू डिज़ाइन की वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो यहाँ पर जी डबल फोल्ड फैब्रिक है जिसकी चौड़ाई 18 इंच है और इसकी जो लंबाई है वो 10 इंच लेनी है। तो 16 इंच मुझे फिटिंग बच्चे की फ्रॉक की चाहिए, तो इस हिसाब से 18 इंच इसकी चौड़ाई लेनी है। और 10 इंच इसकी लेंथ इसलिए रखनी है क्योंकि कटिंग और स्टिचिंग के बाद इसकी जो लेंथ तैयार रह जाएगी ना वो 8.5 इंच रह जाएगी। और इतनी ही लेंथ हमने रखनी है क्योंकि जब हम राउंड शेप में योक फ्रॉक रेडी करते हैं तो उसका जो टॉप पार्ट होता है वो आम टॉप पार्ट की निस्बत शॉर्ट रखा जाता है। ठीक है जी। अब टॉप पार्ट के फैब्रिक को फिर से फोल्ड किया, तो यहाँ पर हमने तीरे का मेजरमेंट करना है। तो तीरा यहाँ पर हमने 5.5 इंच रखना है क्योंकि ये फ्रॉक हमने थोड़ा लूज रेडी करना है नीचे हाई नेक पहनाने के लिए, तो इसलिए तीरा और फिटिंग हमने लूज लूज रखना है। तो यहाँ पर कंधे का जो निशान लगाया है वो 6 इंच पर लगाना है। तो इस तरीके से चौकोर की शेप देकर तो सेंटर से राउंड शेप में निशान लगा देंगे। तो यहाँ पर आपको चौक का निशान नज़र नहीं आ रहा था, मुझे ऐसा लगा, इसलिए मैंने वाइट कलर का चौक लिया और उसी से फिर निशान लगाया। तो यहाँ से हम राउंड शेप में निशान लगा देंगे इस तरीके से कंधे का। और यहाँ पर हमने जो नेक रेडी करना है वो हमने पेपर पेस्ट का नेक रेडी करना है क्योंकि सेंटर में हमने बटन पट्टी बटन लगाने हैं लूप्स लगाकर। तो तीरे को हमने तिरछा निशान लगा दिया आधे इंच का फासला छोड़ते हुए। तो सिर्फ यही दो निशान हम लगाएंगे और यहीं से हम कटिंग कर लेंगे क्योंकि हमने राउंड शेप में योक फ्रॉक रेडी करनी है। तो इसी टॉप पार्ट को अभी हमने राउंड शेप में भी कटिंग करना है। तो यहाँ पर वीडियो को गौर से देखना है और समझना है। तो यहाँ पर कंधे की कटाई कर दी और तीरे को तिरछा कट कर दिया। अब यहाँ पर आपने गौर से देखना है कि कैसे हमने राउंड शेप में इस टॉप पार्ट को कटिंग करना है। तो ये देखें जी, यहाँ पर कंधे वाला पार्ट आपने अपनी तरफ लाकर तो यहीं से हमने राउंड शेप में पहले निशान लगा लेना है। ये देखें जी, ये देखिए तीरे से मैं मेजरमेंट करके बताऊंगी, 5 इंच का फासला छोड़ना है तीरे से लेकर, ठीक है, जहां तक निशान लगाया है। अब यहाँ पर हमने चेस्ट की फिटिंग का निशान लगाना है। 16 इंच मुझे तैयार रखनी है तो 8 इंच पर निशान लगा दिया। अब ये देखें जी, इस तरीके से राउंड शेप में मैंने निशान लगा दिया। गौर से आपने देखना है कि कौन से निशान से मैंने राउंड शेप में निशान लगाया है। जो हमने 5 इंच का फासला छोड़ा था वहीं से यहाँ से कटिंग कर देंगे। ये देखें जी, अब ये वाला जो फैब्रिक एक्स्ट्रा एक साइड पे हमने निकाला है ना, ये वाला, इसको अभी आपने फेंकना नहीं है, इसको अभी अपने पास संभाल कर रखना है। वो क्यों रखना है ये भी मैं आगे आगे आपको बताऊंगी। तो ये जी राउंड शेप में हमने टॉप कटिंग कर ली है, जो कि एक साइड पे रख ली है। अभी आप देख रहे होंगे कि इसका जो कंधा है वो आधा है, ठीक है, और दूसरा जो छोटा पीस कंधे का निकला था वो हमने जो घेर है ना, जो बॉटम पार्ट है वहाँ से हमने निकालना है। ये देखें, ये घेर है, ये वाला फैब्रिक, ठीक है। इसकी लंबाई चौड़ाई मैं अभी आपको बताती हूँ। तो ये देखें जी, इसकी जो लंबाई है वो 16 इंच मैंने ली है और यहाँ पर इसकी जो चौड़ाई रखनी है आपने, ये देखें जी, 29 इंच इसकी चौड़ाई है। 30 इंच मतलब समझ लें आप, 30 इंच इसकी चौड़ाई है और इसकी जो लेंथ है वो 16 इंच है। ये डबल फोल्ड फैब्रिक है, फ्रंट बैक साइड का घेर। इसको फिर से फोल्ड किया तो 4 लेयर्स आपने बना लेनी है इस तरीके से। अब ये देखिए, फैब्रिक का ओपन वाला जो पार्ट है ना वो मेरी तरफ है और बंद वाला पार्ट ये वाला है। यहाँ से भी आपने वीडियो को बहुत गौर से देखना है कि किस तरह यहाँ पर मैंने कटिंग करना है। तो यहाँ पर हमने घेर को किस तरह कटिंग करना है, किस तरह उसकी राउंड शेप में लुक देनी है। तो ये देखें, जो हमने यो कटिंग करके रखी थी टॉप पार्ट मतलब कि उसको लेना है और उसको यहाँ पर रखना है ओपन पार्ट की तरफ। और जो हमने पीस कट किया था उसको उसके ऊपर रखना है, इस तरीके से सेट करना है। उसी के साथ हमने जो टॉप पार्ट कटिंग किया था उसका कंधा उसी के साथ मिलाना है। और ये देखें जी, इस तरीके से हमने टॉप पार्ट को सेट कर दिया। जो कटिंग वाला पार्ट था वो भी उसके साथ मिलाकर रख दिया। अब नीचे से हल्का सा जो मैंने कटिंग किया है ना, ये वाला, ये है कंधे का जो बाकी का पार्ट। यहाँ से गौर से देखना है। ये देखें, इस तरीके से कटिंग कर लिया, ये कंधा मुकम्मल बन गया ना। घेर में से इस तरीके से हल्का सा कट करके कंधे को पूरा कर लेना है।
अब ये देखें जो राउंड शेप में नीचे से लेंथ जा रही है ना इसकी, यहाँ से गौर से देखना, ये देखें कितनी इसकी लेंथ है टॉप पार्ट की, 3 इंच है। तो 3 इंच जितनी लंबी नीचे से लेंथ जा रही है फैब्रिक के ऊपर, उतना ही हमने निशान लगाना है बंद पार्ट की तरफ। अब राउंड शेप में हमने ये टॉप पार्ट कटिंग किया था, सेम उसी तरीके से हमने घेर को राउंड शेप में कटिंग करना है। और ये देखें बंद वाले पार्ट की तरफ 3 इंच का डीप निशान लगाया था और दूसरी तरफ कंधे का हल्का सा कटिंग किया था कंधे को इस तरीके से। वहीं से हमने इस तरीके से राउंड शेप में हल्की सी कटाई करते करते, तो 3 इंच का जो डीप है ना वहाँ तक राउंड शेप में निशान लगाकर वहीं से इस तरीके से कटिंग कर देना है। ये देखें इस तरीके से ये पीस निकल आया। दूसरा पीस भी मैं आपको रख कर दिखाती हूँ, जो कंधे से हमने हल्का सा निकाला था ये वाला। ये जी घेर के ऊपर से आपने इस तरीके से कटिंग करना है, फिर ही हमारी राउंड शेप में फ़्रॉक रेडी होगी, मतलब जिसको हम योक फ्रॉक कहते हैं। तो इस तरीके से जब हम सेंटर में चुन्नट्स डालेंगे तो नीचे से घेर भी बराबर आएगा और ये बहुत ही प्यारी लुक की ये फ़्रॉक रेडी हो जाएगी। अच्छा जी, सेम इस तरीके से कटिंग कर लेना है। यहाँ तक आपको समझ आ गई है ना? यहाँ पर ना मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब थी, आवाज़ आपको चेंज लग रही होगी, लेकिन मैंने फिर भी बहुत कोशिश की है, पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझा सकूं कि किस तरीके से हम राउंड शेप में फ़्रॉक कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्लीव्स फुल रखने हैं, तो जिसकी लेंथ यहाँ पर मैंने 17 इंच ली है और इसकी तैयार लेंथ 16 इंच मुझे चाहिए। और इसकी जो चौड़ाई है ना वो तकरीबन मैंने 8 से 9 इंच ली है, क्योंकि मैंने इलास्टिक वाले स्लीव्स रेडी करने हैं, चुनट्स वाले। कंधे से भी मैंने चुनट्स डालनी है, इसलिए मैंने कंधा थोड़ा बड़ा ही रखा है। तो ये देखें कंधे की कटाई मैंने कर ली है, सेंटर से छोटा सा कट लगा देंगे, इस तरीके से चुनट्स डालनी है मैंने और फ्रंट से इलास्टिक डालनी है। तो जी स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है। अब यहाँ पर हम फ्रॉक की स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए हमने नेक रेडी करना है और नेक मैंने पेपर पेस्ट पर तैयार करना है। तो ये देखें पेपर पेस्ट मैंने ले लिया है, जिसको मैंने डबल फोल्ड किया है और नेक की चौड़ाई मुझे तैयार 5.5 इंच चाहिए। तो 5.5 इंच को इंची टेप पर फोल्ड करके निशान लगाया और नेक की डीप 3 इंच रखनी है। तो 3 इंच पर निशान लगाकर तो इस तरीके से दोनों निशानों को आपस में मिलाते हुए राउंड शेप में निशान लगा दिया और सेंटर में मैंने कट लगाकर बटन लगाने हैं। तो ये देखें जी इस तरीके से नेक के सेंटर से 1 इंच का फासला छोड़ते हुए सीधी लाइन लगा देनी है इस तरीके से। और फिर हम सबसे पहले ये देखें राउंड शेप में नेक को कटिंग करेंगे, उसके बाद जो निशान लगाया सीधा वहाँ से अब हम कटिंग करेंगे नेक को, क्योंकि सेंटर में बटन पट्टी रेडी करनी है, बटन लगाने हैं। तो उसके लिए मैंने ये 2 इंच चौड़ी पट्टी सेंटर में रहने दी है। ये हम पट्टी जो है 2 इंच चौड़ी ये बाद में भी यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन मैंने नेक के साथ ही इसको कटिंग कर लिया है। अच्छा जी, नेक की कटिंग करने के बाद अब हमने यहाँ पर जो टॉप कटिंग करके रखा था टॉप पार्ट उसको लेंगे और फ्रंट वाला पार्ट लेकर तो नेक को सेंटर में पेस्ट कर देंगे। और इस पट्टी को अगर आप लंबा करना चाहें, मतलब सीधे बटन लगाना चाहते हैं, तो पट्टी को लंबा रख लें। नेक को मैंने सेंटर में पेस्ट कर दिया है। अब ये देखें आपको समझाने के लिए मैंने सेंटर में निशान लगा दिया है, जिधर से हमने कटिंग करना है बिल्कुल सेंटर में निशान लगा दिया। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे, उसको इस तरीके से नेक को इसके ऊपर रखेंगे फैब्रिक के ऊपर और यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे। तो ये देखें जी ये इस तरीके से मैंने सिलाई लगा दी है। यहाँ पर क्लोज करके मैं दिखाऊंगी कि किस तरीके से मैंने वो सीधी जो लाइन ड्रॉ की थी उसके इर्द गिर्द सिलाई लगानी है और फिर हम कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से नेक को सेंटर से कटिंग कर दी, एक्स्ट्रा फैब्रिक निकाल दिया, आधे इंच का मार्जिन छोड़ते हुए और छोटे छोटे कट लगा देने हैं। अब सीधी जो सिलाई लगाई थी उसके सेंटर में भी सीधा कट लगा दिया। तो ये वाले कोने भी हम हल्के से कटिंग कर देंगे ताकि इजीली पलटा जा सके ये वाला फैब्रिक, तो अच्छे से कोने जो हैं वो बाहर निकल आएंगे। तो ये देखें इस तरीके से फैब्रिक को हम पलट लेंगे। लिलन फैब्रिक का बहुत इजीली पलट हो जाएगा और बहुत सफाई के साथ इसकी लुक आ जाएगी। इसको अच्छे से प्रेस करके इसके ऊपर एक और सिलाई लगा देंगे। तो ये देखें जी मैंने पहले इसको अच्छे से प्रेस कर लिया था, फिर बाद में डबल सिलाई लगा दी फैब्रिक को फोल्ड करके। अब यहाँ पर 3 लूप्स तैयार करने हैं। यहाँ पर मैंने डोरी ली है, जो बनी बनाई डोरी मिल जाती है, उसको इस तरीके से लूप्स बनाकर तो यहाँ पर हमने इन डोरीज को स्टिच कर देना है। 3 बटन मैंने लगाने हैं, तो आप चाहे ज़्यादा बटन भी लगा सकती हैं। तो यहाँ पर डोरी स्टिच करने के बाद बटन भी मैं लगा दूंगी। तो ये देखें जी इस तरीके से नेक कंप्लीट हो गया है। तो नेक कंप्लीट करने के बाद बैक वाला पार्ट लेंगे, उसको इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर शोल्डर पर सिलाई लगा देंगे। तो ये देखें जी शोल्डर मैंने आपस में जॉइंट करके सिलाई लगा दी है। अब सेंटर में जो बैक वाला पार्ट है ना उसका नेक हमने कटिंग करना है। तो ये देखें दोनों तरफ से आधा आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए तो निशान लगा दिया। ये देखें गौर से देख लें, ठीक है।
आज की वीडियो में भी मैं आपको कंप्लीट बताऊंगी कि किस तरह बैक नेक की कटिंग करनी है। तो उसी निशान से ये देखें सेंटर वाला जो निशान लगाया ना वहाँ तक इसको कट कर देंगे। फिर इस फैब्रिक को दूसरी तरफ पलट कर तो इस तरीके से कटिंग कर देंगे। तो ये देखें बिल्कुल एक जैसा इक्वल ये नेक कटिंग हो जाएगा राउंड शेप में। अब यहाँ पर हमने ये देखें अरे मगजी पहले से बना ली है, फैब्रिक की डबल फोल्ड है। तो इसको बैक वाले नेक के ऊपर रखकर स्टिच करके फिर से फोल्ड करके तो सिलाई लगा देंगे। तो बहुत ही प्यारा राउंड शेप में नेक हमारा तैयार हो चुका है। अब जी यहाँ पर हमने स्लीव्स पहले स्टिच नहीं करने, सबसे पहले हमने जो फ्रॉक का बॉटम पार्ट है मतलब कि घेर उसको स्टिच करना है। आमतौर पर हम क्या करते हैं कि जब हम दूसरे फ्रॉक स्टिच करते हैं तो उनके स्लीव्स हम पहले स्टिच कर लेते हैं, लेकिन इस तरह का जो फ्रॉक होता है ना राउंड शेप में जो योक फ्रॉक होता है उसके स्लीव्स बाद में स्टिच किए जाते हैं, पहले हमने घेर को स्टिच करना है। अब ये देखिए जो राउंड शेप में हमने घेर को कटिंग किया था ना ऊपर वाला पार्ट, उसके बिल्कुल सेंटर में हम पहले निशान लगा देंगे इस तरीके से, और यही सेंटर वाला निशान हम टॉप पार्ट पर भी लगा देंगे। ये निशान आपस में मिलने चाहिए और फिर हमने चुनट्स डालते हुए इस तरीके से हल्की हल्की चुनट्स डालनी है। तो ये देखें कंधा भी दोनों तरफ से बराबर आना चाहिए जो हमने कटिंग किया था बॉटम पार्ट पर। तो इस तरीके से मैंने सारी जो चुनट्स है ना वो सेंटर में लेकर आनी है। आप चाहें तो ये चुनट्स है सारी ये मतलब कि इक्वल चुनट्स भी डाल सकती हैं फुल बॉडी के ऊपर। तो लेकिन जो ये वाली जो चुनट्स हैं वो बिल्कुल मैंने सेंटर में ही सारी इकट्ठी करके चुनट्स डालनी है। ये देखिए इस तरीके से। तो बैक और फ्रंट वाला पार्ट मैंने ये देखें स्टिच कर लिया है और ज़्यादा चुनट्स मेरी सेंटर में ही हैं। तो ये देखें जी आप यहाँ पर कंधा भी देख सकती हैं फ्रॉक का कि बिल्कुल इक्वल बराबर कंधा हमारा तैयार हुआ है। अब जी यहाँ पर हमने जो लेस की डिज़ाइनिंग करनी है वो राउंड शेप में हमने लेस को स्टिच कर देना है, जिस तरीके से हमने ये जॉइंट किया था घेर और टॉप पार्ट दोनों, ठीक है। उसी शेप में हमने लेस को स्टिच कर दिया। और ये देखिए स्लीव्स मैंने पहले से रेडी कर लिए थे। स्लीव्स किस तरह रेडी किए हैं अगर ना समझ आए तो बता दीजिएगा, मैं इसकी अलग से वीडियो दोबारा बना दूंगी। वरना ये स्लीव्स वैसे जिस तरह हम स्लीव्स के फ्रंट में इलास्टिक डालते हैं ना, जैसे नेफे में इलास्टिक डालते हैं वैसे ही बारीक फोल्ड करके इलास्टिक डाल देनी है बारीक वाली, और लेस पहले स्टिच कर देनी है 2 इंच का फासला छोड़ते हुए। तो स्लीव्स को हमने फ्रॉक के साथ स्टिच कर दिया है, ये देखें जिस तरीके से। तो जी अब यहाँ पर हमारा लास्ट वाला काम तो फिटिंग वाला रह गया, फिटिंग की सिलाई वाला। लेकिन उससे पहले मैं एक और आइडिया दे दूँ, अगर आप ज़्यादा लेसेस यूज़ करना चाहती हैं तो फ्रंट वाले पार्ट पर इस तरीके से डबल लेयर्स में लेस को स्टिच कर सकती हैं, जिससे मज़ीद इसकी प्यारी लुक आ जाएगी। तो यहाँ पर देखें जी अब मैंने फ़्रॉक को उल्टा करके इसकी फ़िटिंग की सिलाई लगानी है, और बहुत ज़्यादा डीप फिटिंग की सिलाई इस फ़्रॉक में नहीं लगाई जाती क्योंकि ये झबला टाइप होता है, खुला खुला फ़्रॉक, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद दामन को जितना आपने फ़्रॉक लंबा रखना चाहती हैं उतना रख कर तो बाकी फैब्रिक फोल्ड करके तो यहाँ पर लेस को स्टिच कर देना है। और ये देखें जी फ्रॉक की फाइनल लुक, बहुत ही प्यारा राउंड योक फ्रॉक रेडी हो चुका है। इसे राउंड योक टॉप भी कहते हैं, योक फ्रॉक भी कहते हैं, तो जो भी आपकी ज़ुबान में आप कहना चाहें। लेकिन ये वाला जो फ्रॉक है वो बहुत ही प्यारा बच्ची के पहना हुआ लगता है। आप अपनी प्यारी प्यारी बेटियों के किसी भी कस्टमर के ये ड्रेस लाजमी तैयार करके दीजिएगा, बहुत ही प्यारा लगता है ये। समर सीज़न हो या विंटर सीज़न, ये झबला टाइप फ्रॉक बहुत ही खूबसूरत पहना हुआ लगता है। और अगर आप फुल प्लाजो के साथ ये शॉर्ट फ्रॉक रेडी करें ना, मतलब थोड़ा ऊंचा ऊंचा फ्रॉक ये रेडी करें तो माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा इसकी लुक आएगी सेम रेडीमेड स्टाइल में। तो जी बहुत ही ज़्यादा फरमाइश थी इसकी, बहुत ही ज़्यादा डिमांड थी, क्योंकि मैंने जितनी भी इस तरह की फ़्रॉक स्टिच की हैं वो सिला सिलाई ड्रेस के तौर पर ही मैंने शो करवाई थी, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता कि मैं कटिंग स्टिचिंग की वीडियो बना सकती। लेकिन जब मैंने देखा कि बहुत ही ज़्यादा डिमांड्स आ रही हैं, बहुत ही ज़्यादा फरमाइशें आ रही हैं कि आप भी इस फ़्रॉक की कटिंग स्टिचिंग हमें सिखाएँ, तो जी फिर मैंने स्पेशल आप सब के लिए इस फ्रॉक की कटिंग स्टिचिंग आपके साथ बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके के साथ दिखाई और सिखाई। अब आपने मुझे बताना है कि आपको आज की वीडियो का ये फ्रॉक डिज़ाइन कैसा लगा। इसके अलावा जी अगर आप अपनी प्यारी प्यारी बेटियों के और भी न्यू फ्रॉक डिज़ाइन देखना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं तो उसके लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जी आगे से आगे विंटर सीजन के मैं बहुत ही प्यारे प्यारे न्यू डिज़ाइन लेकर आने वाली हूँ बेबी फ्रॉक्स के। और अगर आप बड़े सूटों की डिज़ाइनिंग देखना चाहती हैं तो उसके लिए मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मेरे सेकंड चैनल का नेम है हानिया स्वीट व्लॉग, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। और अगर आप अपनी मर्जी का कोई डिज़ाइन सीखना चाहती हैं तो उसके लिए मेरी इंस्टाग्राम की आईडी को फॉलो करके तो वहाँ पर अपने डिज़ाइन की पिक्चर सेंड करें, तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपका भेजा हुआ डिज़ाइन बहुत ही आसान तरीके के साथ आपको सिखा सकूँ। तो आज की वीडियो का ये डिज़ाइन कैसा लगा मुझे लाजमी कमेंट्स में बताइएगा।
तो जी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए डिज़ाइन के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।